पाकिस्तान में एक रोज़ में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1049 केसेस सामने आ गए, जहाँ बाक अफराद की तादाद 526 हो गई। पाकिस्तान कोरोना के बायस 500 से ज़ायद हलाकतों वाला 29वां मुल्क बन गया। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 22,550 तक जा पहुँची। पंजाब और सिंध में 8-8 हज़ार, खैबर पख्तूनख्वा में 3,000 से ज़ायद और बलूचिस्तान में 1500 अफराद कोरोना से बीमार, 6,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब। मुल्क में 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं, असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम इजलास आज होगा। लॉकडाउन में नरमी से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत होगी। ट्रेन और फ़ज़ाई सफ़र से मुतल्लिक फ़ैसले और तालीमी इदारे 1 जून से खोलने के मामले पर भी गौर होगा। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में लॉकडाउन नर्म करने का मशवरा दिया था। हुकूमत पंजाब का कम कोरोना केसेस वाले शहरों में कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों से हतमी प्लान तलब कर लिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन 19 मई तक बढ़ा दिया। हुकूमत सिंध ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज तैयार किया, लेकिन सिंध में विफाक का नुमाइंदा सूबाई हुकूमत के रिलीफ पैकेज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत ही नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंकशाफ। कहा, विफाकी हुकूमत के माशी बेल आउट पैकेज ना देने से लॉकडाउन में नरमी हुई और कोरोना वायरस फैला। विफाकी हुकूमत मदद करने की बजाय सिंध हुकूमत की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो, मगर इससे पहले लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। PIA का खुसूसी तैयारा जनूबी कोरिया में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। महकमा सेहत की खुसूसी टीम ने सियोल से आने वाले 132 मुसाफिरों को होटल्स के क्वारंटीन में मुंतकिल करके टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। वजीर आज़म इमरान खान ने माशी टीम से बजट पर ब्रीफिंग मांगी। मुशीर खजाना वजीर आज़म को बजट पर ब्रीफ करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से बजट में आम आदमी और इंडस्ट्री को रिलीफ दिए जाने का इम्कान। कराची वाले हो जाए खबरदार, होशियार। शहर में 15 मई को एक और हीट वेव का इम्कान। मौजूदा हीट वेव के बायस कराची में गर्मी बरकरार। 32 डिग्री का दर्जा हरारत, 38 डिग्री महसूस। सिंध के दीगर शहर भी गर्मी की लपेट में। मिट्टी में दर्जा हरारत 43, मोइंजोदड़ो और हैदराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, 18वीं तरमीम से मुतल्लिक हुकूमत की जानिब से किसी ने नून लीग से रब्ता नहीं किया। नैब तरमीम का 18वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं। नैब कानून में तब्दीली कौमी मसला है। नैब का कानून और रियासती उमूर साथ नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फर्रुख शाह को 20 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद के मैच फिक्सिंग से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। कहा, मैच फिक्सिंग के खिलाफ बोलने पर उनका करियर जल्द खत्म हो गया। जस्टिस कयूम कमीशन में भी हक़ाइक़ छुपाए गए। उन्हें धमकियां मिली कि तुम्हारी बोटियां बोटियां कर देंगे। मैच फिक्सिंग के खिलाफ बोलने की वजह से वो हेड कोच ना बन सके। आकिब जावेद ने सलीम मलिक को एक और मौका देने की हिमायत कर दी। पेम्स अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गया। पेम्स अस्पताल में अब तक कोरोना से 14 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का इतराफ़ करें, उनसे इजहार यकजहती करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
सिंध हाई कोर्ट में गटर के पानी से सब्जियां काश्त करने वालों के खिलाफ दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर मलिर और कुरंगी को गटर के पानी से उगाई गई सब्जियां तल्फ करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर ज़मीन लीज पर दी भी गई है तो वहां गटर के पानी से सब्जियां उगाएंगे, गलत काम नहीं होना चाहिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फ्लैट की छत गिरने से मियां बीवी और बच्चा जाम बहक, हादसे में 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 54 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी में 3 माह की तौसी। वो गुज़श्ता साल 5 अगस्त से हुकूमती तहवील में है। उन्हें 7 अप्रैल को घर मुंतकिल करके नज़रबंद कर दिया गया था। अमेरिका में कोरोना टास्क फोर्स के अहम रुकन एंथनी फाउची ने चीनी लेबॉर्ट्री में कोरोना की पैदाइश से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, शवाहिद ये बताते हैं कि यह वायरस लेबॉर्ट्री में नहीं बना, मुमकिना तौर पर चमगादड़ों में शुरू होकर दीगर अनवा में फैल गया। ट्रंप इंतजामिया का कोरोना वायरस टास्क फोर्स जल्द खत्म करने का इशारा। फिक्शन के लिए इस बरस का पुलित्ज़र प्राइज अमरीकी मुसन्निफ कोल्सन व्हाइटहेड और उनके नॉवल द निकल बॉयज के नाम। कोल्सन व्हाइटहेड को दूसरी मरतबा पुलित्ज़र प्राइज मिला। कोरोना के बायस इस बरस पुलित्ज़र प्राइज का ऐलान मुंतजिम ने अपने घर से ही किया। हाथ दो, पढ़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है। अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना। अपनी सफाई रखनी है, घर पे ही ज्यादा रहना है, सोशल डिस्टेंस भी करनी है, अपनों से फासला भी रखना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे, हम इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। टेनिस स्टार एहसामुल हक भी ड्रीम पेयर मुहिम में शामिल। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर के साथ ड्रीम पेयर बना लिया। एहसामुल हक कहते हैं वो रॉजर फेडरर के साथ मिलकर आंद्रे अगासी और राफेल नडाल के खिलाफ खेलना चाहते हैं। टेनिस स्टार ने मिक्स डबल्स के लिए मार्टिना नावराटोवा का इंतखाब कर लिया। कहा, मिक्स डबल्स में पैट सैम्प्रस और स्टेफी ग्राफ का मुकाबला करने की ख्वाहिश है। तुर्की में लॉकडाउन के दौरान भेड़ों का मटर गश्त, दर्जनों की तादाद में भेड़ें सड़कों पर निकल आई, वीडियो वायरल हो गई।